वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारे व्यंजन वाले पार्ट को पूरा करेंगे। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट देख लिया है। तो आज व्यंजन के अंतर्गत हम प्राणत्व और घोषत्व के आधार पर व्यंजन देखेंगे। हमारा पहले प्राणत्व के आधार पर या घोषत्व के आधार पर देखेंगे इनको, ठीक है। घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर हम इनको देखने वाले हैं, ठीक है। हमारे दो दो टाइप होते हैं दोनों में, ठीक। तो सबसे पहले हम प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं। प्राणत्व के आधार पर हमारे इसमें भी दो होते हैं। यहाँ पर एक साइड हम अल्प प्राण लिख लेंगे, अल्प प्राण, और एक साइड महाप्राण लिख लेंगे, महाप्राण। अब ये कौन कौन से होते हैं? हमने इससे पहले ना जब व्यंजन वो वर्णमाला के अंतर्गत हमने व्यंजन पढ़े थे, तो हमने उसके अंतर्गत एक स्पर्श व्यंजन भी पढ़े थे जो हमारे 25 होते थे, 5 गुणा 5 करके मैंने आपको बताया था। पिछले वाले वीडियो में जाना, वहाँ पूरी डिटेल बताया। जैसे ना हमने ये देखे थे हमारे क च ट त प वर्ग करके, ऐसे 5 हमारे वर्ग थे, 1 2 3 4 5 करके, है ना। 1 2 3 4 और 5 ऐसे ही। अब इनके क्या हो जाते हैं, ये क वर्ग में कौन कौन से थे हमारे? क ख ग घ अंग। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वहां मैंने पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये 5 5 करके हमारे 25 थे टोटल। इधर फिर हमारा क ख ग घ अंग आ गया, फिर इधर च छ ज झ यूं, फिर टो वाला आ जाएगा, टो वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, फिर तो वाला आ जाएगा, तो थ द ध न, फिर पो वाला पो वर्ग आ जाएगा हमारा, प फ ब भ म। इस प्रकार से हमारी ये कितने टोटल 25 हो गए। 5 ऐसे हो गए, ये 5 ऐसे और 5 ऐसे, तो हमारे 5 5 25 हो गए। पूरा डिटेल में मैंने वहां बताया है, आप लोग देखना। अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। अभी लास्ट में आपको इनकी ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे होंगे, ठीक है। देखिए हमारे अल्प प्राण क्या होते हैं ना, अल्प प्राण क्या होते हैं, ये जो हमने टेबल बनाए हैं इसके इन स्पर्श व्यंजनों के क्या होते हैं? अल्प प्राण 1 3 5, 1 3 और 5। 1 3 5 का मतलब क्या हो गया? देखिए 1 3 5 का मतलब हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 का मतलब क्या हो गया? अल्प प्राण में क्या जाएगा जी? किसी से भी उठा लीजिए, क ग अंग ऐसे होगा, या फिर च ज यूं, या फिर कहीं से भी उठा लीजिए, तो द नो। इस प्रकार से जो 1 3 5 क्रम में आएंगे, जो वो हमारे हो जाएंगे क्या? अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हमने और एक चीज देखी थी, अभी मैं उनको ऐड करूंगा। पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अल्प प्राण अगर ये है तो इसके रिमेनिंग वाले हमारे 5 जो हैं, रिमेनिंग वाले कौन से हो जाएंगे हमारे? बचे के इसमें, बचे क्या इसमें? 2 4 तो बचे हैं ना। देखिए 1 3 5 आ गया, यहाँ पर 2 बचा है, एक 4 बचा है, तो महाप्राण आ जाता है हमारा 2 4, ठीक है। उसके बाद इसमें अन्य चीजें देख लेते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, वहां मैंने बताया था। तो इसमें एक ये आ जाता है ड़। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम आ जाता है ये ढ, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, य र ल वो करके होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे आ जाते हैं ये ऊष्म वाले व्यंजन, श श और ह, ठीक। इस प्रकार से ये इधर आ जाते हैं, ठीक। इनमें हकार ध्वनि वाले होते हैं। हकार ध्वनि का मतलब क्या होता है? जिनके अंत में ह का उच्चारण होगा, ठीक है। इसमें हकार ध्वनि नहीं होती है, इनमें हकार ध्वनि नहीं होती है इनके, ठीक है। जिनके अंत में ह की ध्वनि आती है उनको हकार बोलते हैं। इसमें हकार ध्वनि नहीं होती है, इसमें हकार ध्वनि होती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं घोषत्व के आधार पर। फिर हम अगला घोषत्व के आधार पर भी हमारे दो होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अघोष और सघोष। अघोष और एक सघोष, ठीक। अघोष और सघोष, इनको भी फर्दर ऐसे ही हम देखेंगे, ठीक। देखिए इसमें अघोष में क्या होता है? 1 2, अघोष का 1 2, फिर अगेन यही, जैसे 1 2 में यहाँ देखेंगे तो ये क ख आ जाएगा, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर चौ छ आ जाएगा, टो ठो आ जाएगा, ठीक है। टो ठो है ना, ठो से ठठेरा पढ़ते जो, ठीक। इस प्रकार से हमारा 1 2। अब इधर 1 2 है तो रिमेनिंग क्या आ जाएंगे? इधर 3 4 5, हमें 1 से 5 तक ही तो देखने हैं, है ना। 1 2 3 4 5, यही तो देखना है हमें, ठीक है। यही तो देखना है हमें, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये स्पर्श व्यंजन ही तो देखना है हमें, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन को छोड़ के जो अन्य है इनको मैं बता ही रहा हूँ, इसके साथ ये और वो ये आ रहे हैं जो, ठीक। ये स्पर्श व्यंजन हो गए, ये वाले ये जो हम नंबर देख रहे हैं ये अन्य हो गए, ठीक। ये हो गया। इसके साथ हमारा जैसे इधर हमारा ऊष्म व्यंजन इधर आया था, तो इसमें क्या होता है? ऊष्म व्यंजन के केवल 3 स्व
शो, शो और शो, इसको तालब भी बोलते हैं, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, इसको दंत शो बोलते हैं, ठीक है। ये आ जाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, ये हमारे दोनों द्विगुण आ जाते हैं, इसमें द्विगुण दोनों इधर आ जाते हैं, इधर आ जाता है, और इधर एक दुगुण यहाँ आया था, एक दुगुण यहाँ आया था, ठीक, इतना ध्यान रखना। इसके बाद हम इसमें ये सौ के बाद एक हौ भी है ऊष्म वाला, तो ये हौ इसमें छोड़ के इसमें आ जाता है, ठीक है, हौ सघोष में आ जाता है, ठीक। ये अब मैं ये इतनी चीजें सौ ये ऊष्म और ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, तो ये ऊष्म और अंतस्थ बोल रहा हूँ, तो ये सब डिटेल में मैंने बताया है क्या क्या है क्या नहीं है, आप लोग जाना पिछली वीडियो में, सब डिटेल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे सघोष वाले, और इधर ये हो गए अघोष वाले। देखिए सघोष में ना, यहाँ पर हमने देखा था हमारा ये अंतस्थ जो है यरला हुआ अल्प प्राण में आए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे महाप्राण में आ जाते हैं, नहीं सघोष में आ जाते हैं, ठीक है। यरला हुआ, योरो लो और वो, ठीक। ये हो गए हमारे अंतस्थ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों के घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। ट्रिकी है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। एक ट्रिक और बताता हूँ, फिर तो कुछ दे बोलोगे ये तो कुछ है ही नहीं यार, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं उसी ट्रिक को अब हम, है ना। अल्प प्राण, देखिए इसमें खेल क्या है ना, उस ट्रिक में एक दो ही चीजें याद रखना और कुछ याद रखना ही मत, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के लिए बोल रहा हूँ मैं, खासतौर पर स्पर्श व्यंजन से ही पूछता है वो, ठीक है। आप क्या करना, पहले क्या करना, यहाँ पर अघोष लिख लेना, अघोष लिख लेना यहाँ पर, और यहाँ पर अघोष के यहाँ पर सघोष आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अघोष दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पर अघोष लिख लेना, यहाँ पर सघोष लिख लेना, और यहाँ पर क्या लिखना, आप अल्प प्राण लिखना, यहाँ पर अल्प प्राण, और यहाँ पर महाप्राण लिखना, महाप्राण, ठीक है। ये हमारा अघोष हो गया, ये सघोष हो गया, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण। अब अघोष में, अघोष क्या होते हैं हमने अब भी देखा, 1 2 होते हैं, है ना। तो सघोष में क्या होंगे, इसके रिमेनिंग हो जाएंगे, रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए 3 4 5, सघोष में क्या हो जाएंगे हमारे 3 4 5। अब इसको ही छोड़ दो, आप सिर्फ अघोष को याद करना। अघोष का सिर्फ आप एक काम करना, इसका इंटू 2 कर देना इसमें, और इसको यहाँ फेंक देना, ठीक है। ये 12 है, इसको 12 को 12 दूनी 24, 2 4, ये महाप्राण आ जाएगा। हमें याद हो गया, अघोष याद हो गया, अघोष में 1 2 है, और महाप्राण में इसके दुगने हैं। महाप्राण वैसे भी याद होगा, इसमें दुगने करके महाप्राण मतलब ज्यादा प्राण वायु निकलेगी, इसका उच्चारण करने में वैसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसका मतलब इसके रिमेनिंग क्या बच गई, फिर अब 2 4 इधर आ गया, तो 1 3 5 इसके आगे, ठीक। इतना ही तो है, इसमें ये बहुत ज्यादा थोड़ी है कुछ, ठीक। देखिए हमने 1 2 इधर याद कर लिया, तो इसका रिमेनिंग क्या बच गया इधर, 3 4 5। अब हमने इधर एक पढ़ लिया, इसका दुगना 2 4 हो गया, तो अब इसके रिमेनिंग क्या बच गया, 1 3 5 इधर आ गया, बस इतना ही तो है। अब इनकी डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन की इधर बोलने के लिए तो कोई जरूरत है नहीं। देखिए अघोष का मतलब, देखिए सिंपल सा मतलब, घोष, सघोष को घोष भी बोलते हैं। देखिए घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, वाइब्रेशन। अगर किसी इन वर्णों के उच्चारण करने में अगर कंपन पैदा होगा, घोष उत्पन्न होगा, नाद भी बोलते हैं जिसको, तो वो सघोष हो जाएंगे। जिनमें नहीं होगा उत्पन्न तो कंपन, ये अघोष हो जाएंगे। अल्प प्राण मतलब उच्च, इन वर्णों का उच्चारण करते समय या किसी वर्ण का उच्चारण करते समय अगर कम प्राण वायु निकलती है तो अल्प प्राण, अगर अधिक प्राण वायु निकलती है तो महाप्राण। बस इतना ही सा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ ही हमारा व्यंजन भी कंप्लीट हो जाता है, और जो इधर उधर के फैक्ट होंगे तो मैं आगत तो देश विदेश जो करो उनको मैं ले आऊंगा। बस हमारा लगभग लगभग ये कंप्लीट हो जाता है हमारा व्यंजन। इसके साथ ही हम नेक्स्ट संधि या संधि समास उपसर्ग पढ़ते हुए उनमें हम जो भी होगा, समास तो सिलेबस में है नहीं, शायद मैं देख लूंगा एक बार, उसके साथ ही हम नेक्स्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए।